रामचंद्राय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है चैतन्य चरितामृत की कथा में। जो लोग शून्यवादी हैं कृपया दर्शन दें। शून्यवादी समझ रहे हैं ना? अदृश्य रूप में जो है हम लोगों के लिए। धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जाने के लिए, दक्षिण भारत यात्रा में जाने के लिए महाप्रभु को विचार किए हैं महाप्रभु। तो भक्तों के पास आके महाप्रभु अपना इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और भक्तों से आज्ञा मांग रहे हैं। महाप्रभु आज्ञा मांग रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं कि आप सब मुझे कृपा करके आज्ञा दीजिए कि दक्षिण भारत जाऊंगा। दक्षिण भारत किसके लिए? तो मेरा भाई जो है विश्वरूप, वो घर छोड़ के संन्यास ले लिया है ना, तो उसको ढूंढ के एक बार सची माता को बता दूंगा। भाई को ढूंढने जाऊंगा, तो इसलिए आप सब आज्ञा दीजिए, मैं दक्षिण भारत जाऊंगा। तो विश्वास्थाने मोई मागो नय को दान, तबे मिली आज्ञा देहो जाइबे दक्षिण। तो आप सब मुझे क्या करिए, एक दान दीजिए। कौन सा दान है ना? आप सब मुझे मिलकर आज्ञा दीजिए, मैं दक्षिण में जाऊं। विश्वरूप उद्देश्य अवश्यामि जाबे, एकाकी जाइब काहो संगे ना लइबे। तो अकेले जाऊंगा, साथ में किसको लेके नहीं जाऊंगा, अकेले ही जाऊंगा, साथ में किसी को नहीं लूंगा। तो हमने चर्चा किए थे कि कलयुग में संघ का बहुत शक्ति है, मगर यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु साथ में किसी को लेना नहीं चाहते हैं। महाप्रभु का अलग विचार है। और कोई कहे कि महाप्रभु क्यों साथ में किसी को लेना नहीं चाहते हैं, महाप्रभु तो कभी अकेले रहते नहीं है, और ऊपर से संघ में बहुत शक्ति आप बोल रहे हैं, मगर महाप्रभु यहाँ कहते हैं मैं अकेले ही जाऊंगा। देखिए, जो कहते हैं ना एग्जॉल्टेड डिवोटीज, जो मुक्त जीव है, उनके लिए संघ का जरूरत नहीं है, वो अकेले विचरण कर सकते हैं। और भगवान महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। श्री चैतन्य महाप्रभु लोकाचरण करने के लिए संन्यास लिए हैं, तो महाप्रभु के लिए संघ का क्या जरूरत है? तो महाप्रभु का कुछ प्लान है दक्षिण भारत जाने के लिए। इसलिए महाप्रभु ने, मैं किसको लेके नहीं जाऊंगा, अकेले जाऊंगा, तो इसलिए आप सब आज्ञा दीजिए। तब सेतु बंध होते आमी नासी जावत, नीलाचले तुमी सबा रहिबे तावत। जब तक नहीं आता हूं सेतुबंध से, तब तक आप लोग नीलाचल में रुकना। हाँ, फिर आगे कहते हैं विश्व रूप सिद्धि प्राप्ति जाने न सकल, दक्षिण देश उद्धारिते करे न ए छल। तो महाप्रभु बोल तो रहे हैं विश्व रूप को ढूंढने जा रहा हूं करके, मगर महाप्रभु यहाँ पर छल से बोल रहे हैं कि मैं दक्षिण भारत जाऊंगा विश्व रूप के लिए, मगर दक्षिण भारत को उद्धार करने महाप्रभु का विचार आ गया। पृथ्वीते अक्षजत नगर अधिग्राम, सर्वत्र प्रचार होइवे यही मोर नाम। तो महाप्रभु का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी में जितना भी नगरादि ग्राम है, तो हर जगह पे कृष्ण नाम का प्रचार करना है। तो महाप्रभु का तो उद्देश्य था कि दक्षिण भारत में जाके मायावादियों को खंडन करके उनको कृष्ण भक्त बनानी है। तो ये उद्देश्य से महाप्रभु यहाँ पर विचार कर रहे हैं। सुनिया सवार मन होइला मन दुख महादुख, निशब्द होइला सवार सुखिला ओ मुख। भक्त लोग बहुत ही दुखी हुए जब सुन के ये वार्ता महाप्रभु से। आप जाएंगे, वो भी अकेले। अच्छा हो तो हम सब आपके साथ में आते, मगर आप तो अकेले जाना चाहते हैं, हमको छोड़ के जाना चाहते हैं। हम कैसे मीन्स जिएंगे कैसे, प्राण को धारण करेंगे कैसे आपके बिना? बड़े दुखी हुए। निशब्द होइला, मुख में शब्द नहीं था भक्तों का।
ऐसे होता है ना, आश्चर्य जब होता है तो आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे, आंख बड़ा बड़ा होकर एकदम, वैसे महाप्रभु के भक्तों का स्थिति। हाँ क्या बोल रहे हो आप, दक्षिण भारत जाएंगे? अब क्या बोले, एकदम निशब्द। नित्यानंद प्रभु को है आइछे कैसे हो, नित्यानंद प्रभु को है आइछे कैसे हो, की जाइबे तुमी के सहा, एकाकी जाइबे तुमी के सहा। दुई एक संगे चालुक ना पड़ हस्त रंगे, दुई एक संगे चलुक ना पड़ हस्त रंगे, आरे कह सही दुई चालुक तोमार संगे, आरे कह सही दुई चालुक तुम्हारा संगे। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि अकेले क्यों जाएंगे आप, अकेले जाएंगे हम लोग कैसे सहन कर पाएंगे, भक्त सहन कर पाएंगे आप अकेले? क्यों, क्या हो गया अकेले जाने से? अरे आप जाएंगे तो आपको ध्यान रखने के लिए कोई तो जरूरत है ना, आप तो हमेशा कीर्तन में एकदम मग्न रहते हैं, आपको ना खाने का ना सोने का ना क्या आपका ठिकाना रहता है, तो कोई एक रहेगा सेवक तो आपको ध्यान रखेगा, एक दो जन को ले जाओ, साथ में ले जाइए। तो महाप्रभु को बोले फिर महाप्रभु को बोल रहे हैं कि एक काम करो, मैं सब जानता हूं, दक्षिणेर तीर्थ पथ आमी सब जानी, आमी संगे जय प्रभु आज्ञा दे हो तुम्हें ना। महाप्रभु बोले ना मैं किसको नहीं लूंगा, मैं तो अकेला जाना चाहता हूँ। बोला चलो किसी को नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, मैं साउथ इंडिया को अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि ना आपसे पहले तो मैं साउथ इंडिया जाके आया हूँ, तो दक्षिण यूरोप तीर्थ पथ आमी सब जानी, मैं सब जानता हूँ साउथ इंडिया का रास्ता कहाँ से किधर की क्या क्या है। एक काम करो आप मुझे ले चलिएगा, आप आज्ञा दीजिए मैं आता हूँ आपके साथ में। महाप्रभु आप आओगे, आपको सब पता है ना, रे बाबा ना आपको लेके नहीं जाऊंगा। क्यों महाप्रभु क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, नहीं आपने बड़ा धोखाधड़ी किया है मेरे साथ में, मैं लेके नहीं जाऊंगा। अरे क्या हो गया, मैंने क्या किया? बोले नहीं मुझे पता है आपने क्या किया, बताऊं? प्रभु कहे आमी नृत्य तुम्हें सूत्रधारा, तुम्हें आइछे नाचाओ आइछे नर्तन हमारा। प्रभु कहे आमी नर्तक तुम्हें सूत्रधार, अरे आप, मैं तो पुतला हूं, नाचने वाला पुतला, आप तो पुतला को पकड़ के नचाने वाले हो, सूत्रधार आप। तुम्हें जाइछो नाचाओ ताइछे ना नर्तन हमार, आप जैसे नचाओगे वैसे ही मैं नाचूंगा, बोलते रहे। देखिए ऐसे नित्यानंद प्रभु को लग रहा है शायद महाप्रभु मुझे ले जाएंगे साथ में, ऐसे तो बोल रहे हैं, आप जैसे बोलोगे वैसे ही नाचूंगा मैं। संन्यास करियामी चालिन वृंदावन, संन्यास करियामी चालिल वृंदावन, तुमी आमालय आइला अद्वैत भवन, तुमी आमालय आइले अद्वैत भवन। क्या बोल रहे हैं महाप्रभु? बोल रहे कि मैं संन्यास लेने के बाद मैं वृंदावन जाना चाह रहा था, आप ही हो ना नित्यानंद, मुझे क्या कर लिया है, मुझे अद्वैत भवन में ले आया, गंगा को यमुना बोलकर मुझे भ्रमित कर मुझे अद्वैत भवन में ले आया, मैं तो वृंदावन जाना चाह रहा था। महाप्रभु बोले मुझे वृंदावन जानी है। नित्यानंद बोले चलो मैं वृंदावन छोड़ के आता हूँ।
वो गंगा के तट पे लेके, देखो यमुना देखो कितना बढ़िया से बह रही है, महाप्रभु भाव विभोर हो गए, अरे यमुना यमुना करके महाप्रभु भाव विभोर हो गए, और वहीं पर अद्वैत भवन के लिए, ये पास में यहीं पर रुक जाइएगा आप, ये यमुना है, बस यहाँ पर रुकिए। अद्वैत भवन में रोक दिए थे। महाप्रभु बोले कि आपको लेके जाऊंगा साउथ में, मैं जाना चाहूंगा कहीं दूसरी जगह, आप मुझे कहीं दूसरी जगह ले जाओगे, नहीं नहीं नहीं, आपको लेके नहीं जाना है मुझे। आगे महाप्रभु बोलते इतना थोड़ी ना किए आप। और पता है आपने क्या किया था एक बार, नीलाचल आसीते पथे भांगिल मोर दंड, नीलाचल आसीते पथे भांगिल मोर दंड, তোমা সবার গাঢ় স্নেহ আমার কার্য ভঙ্গ, তোমার স্নেহ আমার, তোমার সবার গাঢ় স্নেহ আমার কার্য ভঙ্গ। नित्यानंद आप मुझे हेल्प करने आओगे, एक बार तो मुझे यमुना बोलकर गंगा तट में ले गए, अद्वैत भवन में छोड़ दिया वृंदावन बोलकर। मुझे बाद में जब बाह्य चेतना आया तब पता चला ये तो मैं वृंदावन में थोड़ी ना हूं, मैं तो इधर ही हूं, बंगाल में ही हूं, गंगा तट पे। और एक बार क्या किया था आपको याद है ना, ये क्या किया था, मैं जा रहा था जगन्नाथपुरी, बीच में रास्ते में मैंने महादेव जी का दर्शन करने जब गया था, ये आता है मदिल्ला के 5वां अध्याय के 141 में कहते जब मैं जा रहा था तब आप क्या किए, कामलपुरे आसी भरंगी नदी स्नान कइल, नित्यानंद हाथे प्रभु दंड धरिल। तो क्या किए, जब महाप्रभु पूरी जा रहे थे ना, एक कामलपुर करके एक जगह आया, कमलापुर, कमलापुर करके, तो ये कमलापुर में एक नदी बह रही है, नदी का नाम है भारगी नदी। इस नदी में महाप्रभु स्नान किए और स्नान करते समय नित्यानंद प्रभु के हाथ में दंड दिए, बोले कि हे नित्यानंद ये दंड पकड़ो, मैं स्नान करता हूँ। अभी सन्यासी है, महाप्रभु के एक हाथ में दंड है, एक हाथ में कमंडलू है, और जब जप करना होता है महाप्रभु को, आगे वर्णन आता है, महाप्रभु दंड कमल को रख के दोनों हाथ में जप करते थे, माला को लेकर, माला फेरते। तो मुझे स्नान करना था तो दंड में आपको दिया था, और स्नान करके बोला नित्यानंद हम दंड को पकड़ना, मैं महादेव जी का दर्शन करके आता हूँ। हाँ, कौन सी महादेव जी है, कोपेश्वर देखिते गेला भक्त गण संगे, एथा नित्यानंद प्रभु कोयला दंड भंगे। वहां एक महादेव जी है नदी के पास में, कोपतेश्वर, कोपतेश्वर महादेव जी का मंदिर में महाप्रभु दर्शन करने जा गए। तब क्या कि नित्यानंद पता है, वो दंड कर लेके तोड़ दिए, तीनी खंड करी दंड दिला भाषण, भक्त संगे आइला प्रभु महेश दक्षिणा। तो क्या किया आपने, मैंने जब दर्शन करने गया महादेव के मंदिर में, आपने मेरा सन्यासी दंड को तीन भाग में तोड़ दिया, तोड़ के उसी नदी में फेंक दिया। दिमाग खराब है, सन्यास लेता है सन्यास। बहुत गुस्से से तोड़े थे नित्यानंद को उस समय। एक मायापुर में नदिया में कोई नहीं चाह रहे थे महाप्रभु सन्यास। अब जब सन्यास लिए सभी दुखी थे, सभी रो रहे थे, और नित्यानंद का ऐसे ही गुस्सा था, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्या बोलेंगे इनको, महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर है, कभी नहीं बोल पाए। अभी तो एकदम मौका आया, हाथ में दंड आ गया, बस अभी तोड़ता हूँ मैं इसको। तो महाप्रभु जैसे अभी स्नान करते समय तोड़े नहीं, कि महाप्रभु तो साथ सामने थे, और जैसे महादेव के मंदिर में ये दर्शन करने गए, बस वो दंड को एकदम 3 टुकड़ा करके फेंक दिए। सन्यास बन बैठा है, सन्यास बन के गुस्से से। महाप्रभु बाहर गए, दंड की दंड तो बह रहा था नदी में, नदी में तोड़ के डाल दिए थे, बड़े गुस्सा से। तो महाप्रभु बोले आपको लेके जाओ साउथ इंडिया मेरे साथ, आप ऐसा विचित्र व्यवहार करोगे साउथ इंडिया में सब लोग बोलेंगे ये कैसा आदमी को लेके आ गया अवधूत को, आप पागलपंथी करोगे आप हमेशा। दंड को क्यों तोड़े जी, महाप्रभु का दंड को नित्यानंद प्रभु क्यों तोड़ दिए। नित्यानंद प्रभु सोचे, हाथ में दंड आया ना, नित्यानंद प्रभु सोचे पूरे दुनिया का भार जिसने ढोने वाला है,
जो विश्वम्भर है, उनके कंधे पे आप अलग से एक उनके कंधे पे आ गया जो पूरा विश्व के भार ढोते हैं। और दूसरी बात है, जा कहां रहे हैं महाप्रभु? नीलाचल में जा रहे हैं। नीलाचल में किनको दर्शन करने? जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। सामने जगन्नाथ जी श्याम सुंदर हैं और यहाँ पर राधा भाव है। दंड लेके जगन्नाथ जी के सामने जाएंगे तो श्याम सुंदर क्या सोचेंगे? इसके लिए तोड़ दिए, नीलाचल जाने से पहले दंड तोड़ दिए, यही तोड़ देता तो तोड़ दिए थे। तो इसलिए महाप्रभु बोले कि नहीं, आपको लेके नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि आप तो मुझे 2 बार आपके साथ धोखा हो गया। एक बार थोड़ी ना है, 2 बार धोखा दिया आपने। एक बार मुझे वृंदावन करके अद्वैत भवन में ले गए और दूसरी बार आपने मुझे क्या कर दिया? मेरा दंड को ही तोड़ दिया। तो इसके लिए मैं आपके मीन्स आपको लेके नहीं जाऊंगा। तो नित्यानंद को बोले कि चलो ठीक है, आप मुझे लेके नहीं जाएंगे बोल रहे हैं, तो एक काम करिए, जगदानंद पंडित है वो आपको बड़ा ध्यान रखते हैं हमेशा, तो उनको लेके चले जाओ। ये जगदानंद पंडित कौन थे पता है? वो पूर्व जन्म में मीन्स भगवान के कृष्ण लीला में सत्यभामा थे। सत्यभामा जी, सत्यभामा यानी भगवान का ही पत्नी सत्यभामा। तो ये सत्यभामा ही जगदानंद पंडित बन के महाप्रभु की लीला में आए थे, बड़े ध्यान रखते थे। तो बोले कि चलो ठीक है, आप मुझे लेके नहीं जाना चाहते तो आप एक काम करिए, जगदानंद को ले जाओ, वो आपको ध्यान रखेगा। महाप्रभु बोले किसको? जगदानंद को लेके जाऊंगा। जगदानंद चाहे आमी, जगदानंद चाहे आमा, विषय भुंजाइते, जगदानंद चाहे आमा, विषय भुंजाइते, जई कहे सही भये चाहिए करीते, जई कहे सही भये चाहिए करिए। प्रभु जदि यार वाक्य अन्यथा, प्रभु जदि यार वाक्य करिए अन्यथा, क्रोधे 3 दिन मोरे नाही कहे कथा, क्रोधे 3 दिन मोरे नाही कहे कथा। जगदानंद को लेके जाऊंगा। पता है इनका स्वभाव कैसा है? ये जगदानंद मुझे विषय भोगने के लिए भोगाना चाहते हैं। मैं रहा सन्यासी, और सन्यासी विरक्त होते हैं, और मैं सन्यासी हूं, और ये जगदानंद हमेशा मुझे विषय देता रहता है, भोग करने देता है। मतलब क्या हो गया? जगदानंद ने से क्या कर दिया? जगदानंद ने क्या कर दिया? आपको पता नहीं क्या किया इसने? तो क्या किया? अरे एक बार की बात है, ये जगदानंद महाप्रभु के ही आज्ञा से नवद्वीप नदिया गए थे। नदिया गए, वहां पर भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद आदि लेकर सची माता को मिले, सची माता से आशीर्वाद लिए, फिर वहां से बाकी जितने भी महाप्रभु के गण थे बंगाल में, सबको मिल रहे थे बारी बारी में। और यहाँ देखते हैं महाप्रभु दिन रात भगवान का नाम जप करते हैं और निद्रा नहीं आती, महाप्रभु सो नहीं पाते। कृष्ण की विरह में इतना महाप्रभु के एकदम अंत लीलाओं के समय की बात है ये, आप वो सो नहीं पाते। तो कृष्ण की विरह में तड़पते थे, कृष्ण कृष्ण दिन रात रोते थे, सिर्फ महाप्रभु दिन रात रोते थे कृष्ण की विरह, क्योंकि ना राधा भाव था ना, राधा भाव में आए थे, इसलिए महाप्रभु दिन रात कृष्ण की विरह में रोते थे। तो जगदानंद को ये सहन नहीं होता है। सत्यभामा थी ना, पति अगर सोएंगे नहीं, तड़पते रहेंगी, तो पत्नी थोड़ी ना है कि प्रसन्नता से सो जाएगी, उनको नहीं जमता था। अरे यार थोड़ा आराम तो करनी चाहिए, जब भी देखो सोते नहीं है, रोते रहते हैं।
तो उनको लगा कि इनको नींद नहीं आता है, शायद हो सकता है इनको पित्त बढ़ गया है शरीर में। पित्त बढ़ जाता है तो भी नींद नहीं आती। तो पित्त बढ़ गया है तो इनको पित्त शांत करने के लिए ना अच्छा तेल लेके आऊँगा मैं, बंगाल से जाते-जाते लेके जाऊँगा। महाप्रभु को अच्छा सुगंधित तेल, ठंडा तेल होता है ना, जैसे हम लोग सर गरम हो जाता है तो क्या लगाते हैं? नवरत्न तेल, ठंडा-ठंडा कूल-कूल नवरत्न तेल लगाते हैं। तो वैसे ये सोचे कि महाप्रभु को भी ऐसा कोई तेल मर्दन करेंगे, थोड़ा मसाज कराएँगे शरीर को और सिर को, तो महाप्रभु को थोड़ा-सा पित्त ठंडा होगा तो कम से कम सो पाएँगे कुछ समय। क्योंकि ना थे तो सत्यभामाएँ ना वही भाव में थे। तो इसके लिए महाप्रभु को जत्न रखने के लिए उन्होंने जो बंगाल से वापस आए नीलाचल, तो उन्होंने एकदम सुगंधित चंदन तैल एक मटका भरकर चंदन तेल ले आए। बोले कि महाप्रभु को इसको रोज अगर रात को अगर थोड़ा-सा सर पे शरीर में मसाज कर दिया जाए, तो इनको रात को नींद आएगी कम से कम। और पता है पूरा बंगाल में नीलाचल तक जब आए, वो मटका को इतना जत्न से लेके आए जगदानंद पंडित, कहीं रास्ते में नीचे भी नहीं रखे। तो आप बोलेंगे कि बहुत दिन लगा होगा, शौच आदि भी किए होंगे। शौच आदि करते समय क्या करते पता है? वो एक सिक्का में बांध कर ना पेड़ में लटका देते थे। नीचे नहीं होना, ये भगवान की सेवा में जा रहे हैं, महाप्रभु की सेवा में। इसके लिए नीचे नहीं रखना है इसको, अशुद्ध हो जाएगा। उसको बड़ा जत्न से ले आए। शौच आदि करते समय पेड़ में टंगा देते, स्नान आदि करके वापस उसको लेके सर पे धारण करके पूरा जत्न से पूरा मटका भर के सुगंधित तैल लेके आ गए कहाँ पर? जगन्नाथपुर। और आके महाप्रभु गंभीरा में रहते थे। गंभीरा में गए तो वहां पर महाप्रभु का सेवक गोविंद रहता था। तो गोविंद को बोले, गोविंद महाप्रभु कहाँ गए? महाप्रभु गए शायद जगन्नाथ दर्शन करने गए। बोले ठीक है, ये तेल लेके आया हूँ महाप्रभु के लिए, आज रात को सोने से पहले ना महाप्रभु को थोड़ा मसाज कर देना बढ़िया से, थोड़ा थोड़ा सो पाएंगे, वो सो नहीं पाते। तो गोविंद बोले ठीक है। जगदानंद चले गए। तो महाप्रभु जैसे आए तो गोविंद बोले जगदानंद आए थे। बोले अच्छा आ गए क्या वो? हाँ बोले हाँ आ गए। बोलो आपके लिए तैल लेके आए हैं। तो तैल लेके, हाँ सुगंधित तैल लाए हैं, आपको रात को सोते समय थोड़ा आप लगा के सोएंगे तो थोड़ा सा आपको नींद आएगा। बोले क्या सुगंधित तैल लेके आया मेरे लिए? मैं नहीं लगाता इसको, ऐसे महाप्रभु बोल दिए। बोले नहीं, उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट किए हैं तेल लगाने के लिए, तो आप इसको लगाइए। तो महाप्रभु बोले देखो, वो बहुत मेहनत करके लाए, बोल रहे तो कोई बात नहीं, इसको जगन्नाथ जी की सेवा में दे दो मंदिर में। तो जगन्नाथ जी का दीप आदि लगाने में कुछ सेवा में आ जाएगा तेल। मैं सन्यासी हूँ, मैं सुगंधित तेल लगाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे? मैं नहीं लगाता करके महाप्रभु वहां से निकल गए। महाप्रभु ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट दिन जगदानंद आगे आए, महाप्रभु गए थे। तो गोविंद गोविंद कल रात को लगाया था ना तेल महाप्रभु को, मसाज किया था नहीं किया था? बोले काय का मसाज? वो तो मना कर दिए। मना कर दिए? मना क्यों कर दिए? जोर से बोल रहे थोड़ा सा, मना क्यों कर दिए? वो तो बोले भगवान जगन्नाथ जी का सेवा में आज रात को लगा देना, बोलना मैंने बोला करके। दूसरे दिन भी वैसे ही हुआ। महाप्रभु बोले जगदानंद आए थे, वो नाराज हो रहे थे, आप इसको लगाना चाहिए आपको, उन्होंने बहुत मेहनत करके लाए हैं आपको इतना दूर से। तो महाप्रभु बोले कि क्या बोल रहे हो आप? अरे मैं एक सन्यासी हूँ, लोग क्या सोचेंगे? दारी सन्यासी बोलेंगे। दारी सन्यासी यानी ये सन्यास का भेष तो लिया हुआ है मगर स्त्रियों को अट्रैक्ट करना चाहता है। सुगंधित तैल लगा के मैं अगर बाहर निकलूंगा लोग क्या बोलेंगे? अरे ये सन्यासी होकर इतना सुगंधित, मान लो ब्रह्मचारी परफ्यूम परफ्यूम लगा के बाहर निकलेगा, लोग बोले कि ब्रह्मचारी है कि भोगी है, परफ्यूम लगा के घूम रहा है ये, हैं? तो मैं सन्यासी हूँ, तो सन्यासी जैसा है, सन्यासी का महाप्रभु कभी ना नारी का नाम लेते थे, नारी का दर्शन करते थे। इतना स्ट्रांग सन्यासी। ऐसा नहीं कि महाप्रभु ने ऐसे ही सन्यास ले लिया, एकदम नियम को पालन किया महाप्रभु, लोकाचरण कर। जरूरत नहीं है भगवान को सन्यास, क्या जरूरत है? मगर लोकाचरण के लिए महाप्रभु ने सन्यास लिया और उसका पूरा पूरा फॉलो किए महाप्रभु सन्यास बहुत स्ट्रांगली। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बड़ा नाराज हो रहे थे। अरे अब क्या दारी सन्यासी बनाना चाहता है क्या वो? मैं नहीं लगाता, अब जगन्नाथ जी के सामने मुझे लगाना नहीं। तो वहां पर नहीं लगाया। अभी तीसरे दिन आए, जगदानंद आए तो ये बताए, डर डर के बता, महाप्रभु उस दिन थे वहीं पर बैठे हुए थे, बाहर बैठे हुए थे। यहाँ जगदानंद आते तो गोविंद बोले वो तो नहीं लगा है, आप जगन्नाथ जी के मंदिर में सेवा में देने के लिए बोले, वो लगा नहीं रहे महाप्रभु।
तो आया बड़ा गुस्सा। महाप्रभु बोले गोविंद को, बोले कि वो जगदानंद को बोलो एक मसाज वाला भी यहाँ रख दे, मुझे रोज मसाज करता रहेगा। गुस्से से बोले, बोले कि इतना ही उसको एक मसाज वाला भी रख दो ना, फिर तो बड़ा आया मसाज कराने के लिए। हो जाओ जगन्नाथ जी की सेवा में, मुझे नहीं लगाना है, गुस्से से बोले। तो ये उनको बोले कि महाप्रभु तो लगाए नहीं और धीरे ही बोल रहे थे, आप लगाए नहीं, वो बोले जगन्नाथ जी की सेवा में और आपने इतना कष्ट करके लाया तो जगन्नाथ जी की सेवा में जाएगा तो आपका कष्ट का सार्थक होगा। बोले कौन बोला आपको कष्ट करके मैंने लाया? वो गए अंदर रखा, कहाँ है वो तेल, कहाँ रखा है? वो वहां पर रखा हुआ है, महाप्रभु वहीं बैठे हुए थे। वो लेके आए तेल का मटका पूरा भरा हुआ, महाप्रभु बैठ के जप रहे थे, सामने एकदम पीट दिए, नीचे ही मार दियो। और था तो मटका मिट्टी का मटका था, और जोर से पीट के बोले आया बड़ा सन्यासी, सन्यासी आया। गुस्से से दांत चबाते वहां से निकल गए और गए जाके कमरे के अंदर गए, दरवाजा बंद करके अंदर सो गए। 3 दिन तक बाहर नहीं आए, 3 दिन तक एकदम गुस्से में। महाप्रभु पूछते गोविंद का, जगदानंद दिखा? काय का दिखा? तो घर के अंदर बंद करके सोया। रोज तीसरे दिन 3 दिन तक ना खाए ना पिए एकदम। अब सत्य हमारी पत्नी होती ना, कभी कोई नाराज होती तो हालत खराब हो जाता है, उसको मनाना पड़ता है पति को जाके। भगवान बोलेगा मुझे मनाना पड़ेगा। एक दिन गया, दो, तीसरे दिन महाप्रभु आए, आके दरवाजा का खटखटा के बोलते हैं, जगदानंद आज आपके हाथ का बना हुआ भूख प्रसाद खाने का इच्छा है, मैं जा रहा हूँ समुद्र स्नान करके जगन्नाथ जी का दर्शन करके मैं आऊंगा, आप तब तक रेडी रखना प्रसाद। मैं जगन्नाथ मंदिर में आप प्रसाद नहीं लूंगा, आप आज मुझे बना के खिलाना। महाप्रभु बोल के निकल गए, उनको पता था इनको कैसे जगाना है। तो तब महाप्रभु बोल के निकल गए, तो ये अभी नाराज होंगे तो महाप्रभु भूखे रह जाएंगे। तो बोले नहीं नहीं अभी उठना पड़ेगा। वापस गए, जगदानंद निकल के स्नान आदि करके तुरंत आके वापस सारा तैयारियां किए। जब महाप्रभु आए उनको सारा भोजन आदि परोसे और परोस कर खूब डांट लगाए। परोसे प्रसाद, फिर खूब डांट लगाए महाप्रभु को, खूब बोले। तो इस प्रकार से महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि अरे ये जगदानंद मुझे तो विषय भूंजाना चाहता है। और दूसरी बात है, अगर इसका बात नहीं मानता हूं ना, तो बड़ा क्रोध करता है। और यही कहे सही भाई छाईते करीते, अब ये जो बोलेगा उसको मानना पड़ेगा, इसका बात नहीं मानूंगा तो फिर ये रोस्ट करेगा। अभी साउथ इंडिया ले जाऊंगा इसको, कि नाराज हो जाएगा तो इसको मनाने के चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं क्या मेरे भाई को ढूंढूंगा? नहीं नहीं इसको लेके नहीं जाऊंगा, इसको लेके नहीं जाना। तब नित्यानंद को कहते हैं अच्छा इसको भी लेके नहीं जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, एक काम करिए, एक बढ़िया भक्त है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुकुंद है, मुकुंद को ले चले जाओ। आप लोग कह रहे हैं मुकुंद होए ना दुखी देखी संन्यास धर्म। आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुकुंद को, ये मुकुंद का कैसा पता है? मुकुंद होए ना दुखी देखी संन्यास धर्म, मुकुंद होए ना दुखी देखी संन्यास धर्म, तिनी बारे सीते स्नाना भूमि ते शयना, तिनी बारे सीते स्नाना भूमि ते शयना। मुकुंद, अरे ये हमेशा मुझे देखकर वो दुखी रहता है, मैं सन्यास धर्म को कड़ाई से पालन करता तो उससे सहन नहीं होती है, रोता रहता है जब भी देखो, इसको लेके कहां फेरू मैं? क्यों? मैं सन्यासी हूं तो दिन में 3 बार स्नान करना होता है मुझे। सन्यासी ब्रह्मचारियों को 3 बार स्नान करनी चाहिए, गृहस्थों को कितने बार? 2 बार, 3 बार? अरे बाबा महाप्रभु की जितने भी सेवक है 3 बार 3 टाइम्स, हाँ 3 बार स्नान। मगर हम लोग कम से कम तो 2 बार करनी चाहिए, सुबह शाम। कम से कम 1 बार तो कर लिया करो। अब इससे कम तो क्या बोलूं मैं आपको, कम से कम 1 बार कर लिया करो, ठंड हो गर्मी हो तो 1 बार तो कर लेनी चाहिए। तो महाप्रभु सन्यास है और नियम में पक्के हैं, 3 बार स्नान करते, सुबह दोपहर शाम को। त्रिसंध्या करना होता,
3 बार स्नान आदि करके त्रिसंध्या करते। तो महाप्रभु 3 बार स्नान, ठंड में भी 3 बार स्नान, ये देख के मुकुंद से सहन नहीं होती। और ऊपर से भूमि ते शयन, एक तो ठंड में इतना, और जमीन में ही सोएंगे, जमीन में ही, यानी वो मिट्टी का घर, कोई चटाई नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही मिट्टी में सो जाएंगे बस, मिट्टी के नीचे जमीन में सो जाएंगे महाप्रभु, रोज सोते थे। और ये मुकुंद को देख के सहन नहीं होता था, खूब रोते, अब बोल तो नहीं पाते थे महाप्रभु को, वो जाके खूब रोते थे, रात भर रोते थे। महाप्रभु कितना कष्ट उठा रहे हैं, भगवान है, कितना कष्ट उठा रहे, खूब रोते थे रात भर, इनको भी नींद नहीं आते, महाप्रभु जमीन में लोटपोट होते, तो बड़ा दुखी होते। एक दिन वो भक्तों को बोले कि देखो महाप्रभु जमीन में सोते हैं, तो उनको कोई कंथा, कंथा पता है ना, जैसे रजाई आप लोग जानते हैं, रजाई, रजाई में वो क्या डालते हैं, रुई डालते हैं ना, बीच अंदर रुई डालते हैं, थोड़ा सॉफ्ट होता है रजाई। तो बोले कि महाप्रभु के लिए कंथा हो जाए ना, तो मुझे सहन नहीं होती है भूमि में। महाप्रभु, एक तो उनका शरीर में सिर्फ हड्डी दिखता है, समझ रहे हो, हड्डी चुभता होगा, शरीर चुभता होगा, कष्ट होता होगा महाप्रभु को, तो एक कंथा अगर डाल दिया जाए, महाप्रभु शांति से आसानी से सो पाएंगे रात को। तो गए और एकदम बढ़िया से कंथा बनाकर लेके आए महाप्रभु के लिए। हम लोग गंथा को उड़िया में गंथा, गोदड़ी बोलते हैं लोग, आप लोग गोदड़ी बोलते हैं, जो भी गोदड़ी। तो बना के लेके आए महाप्रभु को। महाप्रभु बोले कि, महाप्रभु ना इतना स्ट्रिक्ट थे, हृदय से बड़े सॉफ्ट, हृदय से व्यवहार में बहुत सॉफ्ट थे, मगर अपने नियम पालन में बहुत कड़क थे। भक्तों को ऐसे होने चाहिए, व्यवहार में हृदय को बड़ा कोमल रखना चाहिए, प्रेम व्यवहार, मगर जब नियम पालन की बात है, बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट। तो बोले कि नहीं नहीं तो चलेगा प्रभु जी, आप सो जाओ ना, क्या है, दोपहर को जप कर, नहीं मेरा जप नियम है, सुबह उठना पड़ेगा, नियम में पक्का, बाकी व्यवहार में प्रेम में व्यवहार होने चाहिए। तो महाप्रभु व्यवहार बड़ा सॉफ्ट था, मगर नियमों में बहुत कड़क थे। वो कंठ स्वीकार नहीं किए, बोले क्या बोल रहे हो, मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी का धर्म पता है आप लोगों को, मेरे लिए गोदड़ी लेके आए हो, चलो साइड करो इसको। गोदड़ी लेके आते, सन्यासी को गोदड़ी में सोना चाहिए क्या, सन्यासी को नीचे सोना चाहिए जमीन में। तो महाप्रभु स्वीकार नहीं किया। तो तब भी ये मुकुंद खूब रोए थे। तो महाप्रभु कहते हैं कि इसको लेके जाऊंगा, ये दिन रात रोता रहेगा मुझे देखकर, और इसको दुखी में मैं दुखी होऊंगा, मेरा तो काम होगा ही नहीं, मैं जिसके लिए जा रहा हूँ साउथ इंडिया में, नहीं इसको लेके नहीं जाना है मुझे। तो मना कर दिए महाप्रभु। देखिए यहाँ पर ये भक्तों का सब गुण था, महाप्रभु यहाँ पर अवगुण जैसे दिखा रहे थे, लेके नहीं जाना है ना, सब गुण था, ये कोई अवगुण थोड़ी ना था, सब गुण था, और महाप्रभु लेके नहीं। तो नित्यानंद बोले यार ये किसको लेके जाए फिर, जिसका भी नाम लेता महाप्रभु उसके अंदर अवगुण बता देते, मुझे लेके जाना है तो बोलते हैं कि आप तो मेरा दंड तोड़ दिया, मुझे आपको लेके नहीं जाना है। जगदानंद को लेके जाओ तो बोलते वो तो क्रोध करता रहता है, वो तो नाराज होता रहता है, उसको कौन मनाते फिर। मुकुंद बोलते मुकुंद भी रोता रहता है, उसको सहन नहीं होता है मुझे। चलो ठीक है, एक काम करिए, एक बढ़िया वाला भक्त है वो आपके साथ रहेगा तो अच्छा होगा, आपका सेवा बढ़िया करेगा। कौन है ना, दामोदर ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारी है महाप्रभु का शिष्य दामोदर ब्रह्मचारी। तो ये दामोदर ब्रह्मचारी को लेके जाइए, ये दामोदर ब्रह्मचारी आपका बढ़िया सेवा करेगा, आपको बहुत जत्न रखेगा, बहुत जत्न रखेगा। अंत 3-3। तो महाप्रभु बोलते कौन, दामोदर, इसको लेके जाऊंगा। पता है दामोदर ने क्या किया है, बोले क्या किया है, मैं जब जगन्नाथपुरी में रहता था ना, पुरुषोत्तम एक उड़िया ब्राह्मण कुमार, पितृ शून्य महासुंदर मृदु व्यवहार। जब पुरी में मैं रहता था पुरुषोत्तम धाम में, वहां एक ब्राह्मण कुमार, एक ब्राह्मण का लड़का, छोटा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा, छोटा सा, बड़ा सुंदर लड़का था, और उसका पितृ शून्य यानी पिताजी मर गया था उसका लड़का का, महासुंदर और बहुत सुंदर था, मृदु व्यवहार और बड़ा मधुर व्यवहार था, बहुत प्रेम करता। और क्या करता, रोज महाप्रभु के पास प्रभु स्थाने नित्य आदि से करे नमस्कार, रोज आता। यानी उसकी माँ जो थी विधवा थी, ब्राह्मणी विधवा थी, ब्राह्मणी की पुत्र था,
और सुंदर था, पिता नहीं था, रोज महाप्रभु के पास आता, महाप्रभु के पास बैठता, महाप्रभु का आकर नमस्कार करता, बोलते बाबा सन्यासी प्रणाम करता, प्रभु सने बात कहे प्रभु प्राण तारो, और आके बैठ के बोलता कि अरे निमाई क्या कर रहे हैं आप, प्रसाद खाया क्या, जप हो गया क्या, बड़ा प्रेम से बात करते थे महाप्रभु के पास आकर। तो और महाप्रभु भी उसके साथ में बात करते, प्रभु ताहरे प्रीति प्रभु, प्रभु ते ताहारे प्रीति प्रभु दया करे, दामोदर ताहा प्रीति सहिते ना पारे। और वहां दामोदर ब्रह्मचारी रहते, ये देखकर उनको सहन नहीं होता, क्या कर रहे हैं महाप्रभु यहाँ पर। एक तो ये विधवा है, इसका माँ, विधवा माँ का लड़का के साथ ही बातचीत करते हैं और उसके साथ में रखते हैं, बिठाते हैं, और महाप्रभु खाते हैं, उसको प्रसाद खिला देते हैं। ये व्यवहार दामोदर ब्रह्मचारी को ठीक नहीं लगता। तो बार बार निषेध करे ब्राह्मण कुमार, प्रभु रे ना देखिले से ही रहते ने पार। तो महाप्रभु के सामने कुछ नहीं बोलते, कौन, दामोदर ब्रह्मचारी। वो महाप्रभु के पास जैसे ही महाप्रभु निकलते या थोड़ा निकलता, उसको कहां से आ गया तू, जा घर जा, बार बार आ जाता है, घर पे जाओ खिलो, यहां नहीं आने का। और लड़का तो महाप्रभु के बिना रह नहीं पाता था, रोज आता था, सुबह आ जाता था, दिन भर बैठता महाप्रभु के साथ। तो डांट लगाते, तो डांट लगे जाता तो था, वापस आ जाता था। तो जब भी आता था, अगर सामने आ गया तो डांट लगे, कहां गया, जा घर जा, आ जाते हैं बार बार। मगर लड़का रह नहीं पाता था, बार बार आता था। कब से बंद था साउंड, कब से बंद था, अभी बंद हुआ ना, अच्छा ठीक है, म्यूट हो गया था कैसे, हाँ ठीक है। तो आर दिन से बालक प्रभु स्थान आइल, गोसाई तारे प्रीति करी वार्ता पूछिल। तो नेक्स्ट दिन, रोज मना करते फिर भी आ जाता, तो नेक्स्ट दिन क्या गया, लड़का आया महाप्रभु के पास, तो महाप्रभु उसको पीछे, भाई सब ठीक है ना, तो बोले कि हाँ हाँ सब ठीक है, बढ़िया है, बातचीत हुई। तो कत क्षण से बालक उठी जब गेला, जब कुछ समय के बाद वो लड़का उठ के जब गया, तब सहिते ना पारे दामोदर कहते लगला, तब सहन नहीं कर पा रहे थे, तब रुक ही नहीं पा रहे थे, बोलने लगे, एकदम बोलने लगे। लड़का जाते ही बोलने लगे, क्या बोले पता है, बोल रहे हैं अन्यों पे देशो पंडित कहे गोसाई रो थाई, गोसाई गोसाई एबे जानिमु गोसाई, एबे गोसाई रो गुण यश सबो लोके गाइबो, तबे गोसाई रो प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम होइबो। वाह, कमाल करते हैं महाप्रभु, आप तो बहुत बढ़िया। आप सन्यासी हो ना, हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा, सन्यासी आया, सन्यासी सन्यासी होकर इस प्रकार से कार्य करोगे तो लोग पूरा पूरी में ही आपके बारे में चर्चा लगेगा। महाप्रभु बोले हो क्या गया, ऐसे क्यों बोल रहा है तू, क्या हो गया दामोदर, बोले कि आप सन्यासी हो, ऐसा व्यवहार करोगे तो लोग आपका चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या, बोलते हैं सुनी प्रभु क्या कहो दामोदर, हो क्या गया आपको। दामोदर कहे तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर, आप तो स्वतंत्र हो प्रभु, स्वतंत्र ईश्वर हो, आपको कौन क्या बोल पाएगा, आप जो मर्जी करो ना, स्वच्छंदे आचर करो के पारे बोलीते, मुखार जगतेर मुख पारो अच्छा दीते, आपको कौन बोल पाएगा। पंडित हो या मने केने विचार ना करो, आप पंडित हो ना, निमाय पंडित आप है ना, आप सब जानते हो, आपको पता नहीं चलता है आप क्या कर रहे हो, थोड़ा समझना चाहिए ना आपको। बोल किसके रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं, महाप्रभु को उपदेश दे रहे हैं, देखो ब्रह्मचारी होकर, सन्यासी को उपदेश ब्रह्मचारी थोड़ी देना चाहिए।
सन्यासी तो ऊपर आश्रम होता है। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी, दामोदर ब्रह्मचारी होके महाप्रभु को उपदेश दे रहे हैं। कह रहे पंडित हो या मने कने ना विचारो, विचार क्यों नहीं कर रहे हो? विचार ना करो, रांडी ब्राह्मणी रो बालक को प्रीति क्या ना करो। अरे यो रांडी ब्राह्मणी है यानी विधवा ब्राह्मणी, उसका लड़का को क्यों इतना प्रेम करते हो आप? यद्यपि ब्राह्मणी से ही तपस्विनी सती, जरूर जानता हूं कि वो ब्राह्मणी है और तपस्विनी है, तथापि ताहार दोष सुंदरी जुवती, मगर दोष क्या है उसका? वो सुंदर है, वो माता जी बड़े सुंदर है। और आप, तुम्ही तो परम युवा, परम सुंदर, आप तो परम सुंदर और परम युवती, आप तो यौवन है आपका, और वो भी युवती है, वो भी सुंदरी, आप भी सुंदर हो। लोकेरो कना कानी बोले, काना कानी बोले बातें देह अवसर, आप लोगों को अवसर क्यों दे रहे हो बात करने के लिए? लोग क्या बोलेंगे? देख रहे हो भाई, देखो ये महाप्रभु सन्यासी, वो कुछ ना कुछ इसकी माँ के साथ संबंध होगा ही इस चैतन्य महाप्रभु का, नहीं तो उसके लड़का को इतना क्यों प्रेम करते? लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो समझना चाहिए ना आपको, इस प्रकार से उसकी लड़का के साथ क्यों इतना प्रीति करते? महाप्रभु सुन के मन में इतना प्रसन्नता हुई, वाह, अरे ये दामोदर आप मेरा गुरु हो। मन में विचार कर रहे, बोल नहीं रहे हैं, मन में विचार कर रहे। देखो यहाँ पर दो शिक्षा है। एक तो महाप्रभु ने बड़ा विनम्रता से उनकी बातों को स्वीकारे। हमको अगर कोई ऐसे बोलेगा तो हम तो उसका हालत खराब कर देंगे। बड़ा आया मुझे उपदेश देने वाला, मैं पहले से तेरे से जुड़ा हूं इस्कॉन में, तू क्या मुझे उपदेश दे रहा है? बहुत प्रवचनबाजी मत करो, ज्यादा सिखाओ मत, मैं जानता हूं सब कुछ। हम ऐसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे? यहाँ रहे महाप्रभु स्वयं भगवान, उनको दामोदर ब्रह्मचारी, महाप्रभु का आश्रम सन्यासी का है, और ये दामोदर ब्रह्मचारी होकर महाप्रभु को उपदेश दे रहे, महाप्रभु उसको स्वीकार कर रहे। हो ना हो मेरे सन्यासी व्रत को ये रक्षा कर रहा है दामोदर, वाह, बहुत प्रसन्न हुए। मगर बाहर से महाप्रभु सोचे ये बोल तो रहा है ठीक, मगर एक दृष्टि से ये इस प्रकार से करेगा तो यही अपराध से नीचे गिर जाएगा। क्योंकि ना जो वैष्णव होते ना, वैष्णवेरो क्रिया मुद्रा विज्ञान बूझ, वैष्णव का क्रिया मुद्रा हमारा बुद्धि से हम समझ नहीं सकते हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये इस प्रकार से अगर अवगुण देखेगा तो इसका ही पतन हो जाएगी। तो दामोदर बोलते, दामोदर बहुत दिन हो गया आप नवदीप नहीं गए, एक बार जाके देख के आओ ना सची माता कैसी है। अभी डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, तू इस प्रकार बोला इसलिए जा, बोलते सची माता को थोड़ा देख के आओ। उनको वहां से निकाली दिए, बोले यहाँ रहोगे तो आप अपराध करते रहोगे, आप निकलो यहाँ से। तो खैर दामोदर को यहाँ पर महाश्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को बोले कि आप दामोदर को साथ में रखो। तब महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, 25 7 का 25 तो महाप्रभु कह रहे हैं, अरे नित्यानंद, अमित सन्यासी दामो दर ब्रह्मचारी, अमित सन्यासी दामो दर ब्रह्मचारी, सदा रहे अमर उपार शिक्षा दंड धारी, सदा रहे अमर उपार शिक्षा दंड धारी। यार आगे आमी ना जानी व्यवहार, यार आगे आमी ना जानी व्यवहार, यारे ना भय स्वतंत्र चरित्र मार, यारे ना भय स्वतंत्र चरित्र मार। तो नित्यानंद, ये दामोदर कैसा है? मैं रहा सन्यासी, ये रहा ब्रह्मचारी, और ये हमेशा ना शिक्षा दंड धरी मेरे सर पे बैठा रहता है, यानी हमेशा मुझे ताड़ता रहता है, आप ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। अब मैं तो रहा स्वतंत्र हूँ, सन्यासी हूँ, अब मेरे ऊपर ऐसे बैठा रहेगा, मैं साउथ इंडिया इसके ले जाऊंगा, कहीं पर मैं क्या बोलूंगा, बोल के नहीं इधर मत जाओ, इधर जाओ, इधर बैठो, बोले मैं तो, मेरा तो काम ही नहीं होगा, फिर इसको लेके नहीं जाना है मुझे।
इसको लेके नहीं जाऊंगा। हाँ, ये हमेशा मेरे मेरे ऊपर यार आगे आमीना जानी व्यवहार, इसके सामने तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाता। दामोदर के सामने तो मैं बोल ही नहीं पाता कुछ। यार ना भाई स्वतंत्र चरित्र हमारा, और इस ये तो ऐसे भी हाँ, इसके साथ में मुझे जमेगा नहीं, मैं तो स्वतंत्रता से जाऊंगा, मुझे अकेले ही जाने दो। ना इसको लेके नहीं जाना। महाप्रभु सब लोग को इनकार कर दिया। नित्यानंद प्रभु ना, जगदानंद पंडित ना, मुकुंद ना, दामोदर पंडित ना, सबका नाम कैंसिल, सभी का लिस्ट से नाम कैंसिल हो गया। तब क्या होगा? किसी को तो लेके जाओ। अंत में एक नाम बोलेंगे नित्यानंद प्रभु, और कौन सा उनको लेके जाएंगे महाप्रभु। और कौन भाग्यशाली भक्त होगा, इसको अगर आपको सुनना है तो आपको अगले मंडे को आना पड़ेगा सुनने के लिए। कौन है वो भाग्यशाली जो महाप्रभु के साथ गए? तो ये हम अगले सोमवार को सुनेंगे। अभी समय हो गया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् चैतन्य चरितामृत की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि।